1970s में इंडिया में टू व्हीलर ऑन करना एक सपना था। सिर्फ रिचों के पास स्कूटर होते थे। यह सक्सेस का सिंबल था और वेटिंग लिस्ट सालों तक चलती थी। ऐसे माहौल में एचके फिरोदिया ने एक प्रॉब्लम देखी और एक अपॉर्चुनिटी भी। उनका विजन था हर इंडियन के लिए अफोर्डेबल, भरोसेमंद टू व्हीलर। 1972 में उन्होंने काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की शुरुआत की। मकसद था आम आदमी को एम्पावर करना, स्कूटर को लग्जरी नहीं, जरूरत बनाना। काइनेटिक की जर्नी एक क्लियर विजन और मजबूत फाउंडेशन से शुरू हुई। मिशन सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि जिंदगियां चेंजिंग का था। कमी से पॉसिबिलिटी तक काइनेटिक लीड करने के लिए तैयार थी। आम आदमी का सपना अब हकीकत बनने वाला था और इंडिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, फिरोदिया ने नोटिस किया कि बजाज चेतक जैसे गियर वाले स्कूटर चलाना कई लोगों के लिए मुश्किल था, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। उन्होंने सोचा, स्कूटर चलाना आसान क्यों नहीं हो सकता। अब्रॉडों में गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर पॉपुलर हो रहे थे। फिरोदिया ने इसे इंडिया के लिए फ्यूचर के रूप में देखा। उनकी लूजिंग्स उन्हें जापान ले गई, जहां होंडा ने उनके विजन को पहचाना। काइनेटिक और होंडा की पार्टनरशिप एकदम सही थी। साथ मिलकर वे इंडिया में एक रिवॉल्यूशनकारी गियरलेस स्कूटर लाए। अब लालोसिंगन लोगों के लिए स्कूटर चलाना आसान हो गया। इंडिया में मोबिलिटी का फ्यूचर शुरू हो चुका था और यह सब एक सिंपल सवाल से शुरू हुआ था। 1984 में काइनेटिक होंडा का जन्म हुआ, जापानी टेक्नोलॉजी और इंडियन एम्बिशन का फ्यूजन। उनका पहला प्रोडक्ट काइनेटिक होंडा डीएक्स इंडिया का पहला गियरलेस सेल्फ स्टार्ट स्कूटर था। अब और किक नहीं, अब और गियर्स नहीं, बस एक बटन दबाओ और जाओ। यह होंडा के NH100 पर बेस्ड था, जो रॉ पावर से ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करता था। डीएक्स तुरंत पसंद किया गया, खासकर परिवारों के बीच। काइनेटिक होंडा ने जल्द ही ईएक्स लॉन्च किया, फॉर्मूले को रिफाइन करते हुए। ब्रांड कंफर्ट, स्टाइल और मॉडर्निटी का पर्यायवाची बन गया। यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह परिवार का हिस्सा थी। 1995 में काइनेटिक मार्वल ने स्कूटर ऑफ द ईयर जीता, मार्केट में काइनेटिक की जगह पक्की करते हुए। एक दशक से भी ज्यादा समय तक काइनेटिक होंडा ने गियरलेस स्कूटर सेगमेंट पर राज किया। उन्होंने एक ऐसा मार्केट बनाया जहां कोई था ही नहीं। एक बोल्ड आइडिया और एक पावरफुल पार्टनरशिप ने एक लेजेंड बनाया था। जर्नी इनोवेशन और इमोशनल कनेक्शन से भरी थी। काइनेटिक होंडा एस्पिरेशन का सिंबल बन गई। क्रांति रियल थी और इंडिया उसे चला रहा था। काइनेटिक होंडा की कहानी अभी शुरू ही हो रही थी, लेजेंड बढ़ रहा था। सक्सेस कंपटीशन को अट्रैक्ट करती है। 1994 में टीवीएस ने स्कूटी लॉन्च की, जो यंग वुमन को एक लाइटर, ज्यादा अफोर्डेबल स्कूटर के साथ टारगेट कर रही थी। स्कूटी एक हिट थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं, कम स्टेबिलिटी, कम स्टोरेज। बजाज ने सैफायर के साथ सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। काइनेटिक मजबूत रहा, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई, परसेप्शन। उनके स्कूटर महिलाओं के बीच इतने पॉपुलर हो गए कि ब्रांड को लेडीज स्कूटर के रूप में देखा जाने लगा। इस इमेज ने पुरुषों के बीच सेल्स को नुकसान पहुंचाया, जो मोटरसाइकिलों को पसंद करते थे। काइनेटिक ने स्पोर्टी जेडेक्स के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन परसेप्शन बना रहा। ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत एक्सेसिबिलिटी एक लिमिटेशन बन गई। मार्केट बदल रहा था और काइनेटिक को यंग पुरुषों को अट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही थी। पैराडॉक्स सक्सेस ने एक नई चुनौती पैदा की। काइनेटिक ने मोबिलिटी को एक्सेसिबल बनाया था, लेकिन अब उसे अपनी इमेज को फिर से इन्वेंट करने की जरूरत थी। कंपटीशन जबरदस्त था और मार्केट इवॉल्विंग हो रहा था। कंपनी एक क्रिटिकल चौराहे पर थी। अगला कदम उसका फ्यूचर तय करेगा। चुनौती अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी, यह आइडेंटिटी के बारे में थी। परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। फॉरेन कंपनियां अब इंडिया में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती थीं। काइनेटिक होंडा पार्टनरशिप का कारण खत्म हो गया। होंडा को पूरा कंट्रोल चाहिए था और उसने काइनेटिक का स्टेक खरीदने की पेशकश की।
फिरोदिया परिवार ने मना कर दिया। उनके लिए काइनेटिक बिजनेस से बढ़कर था। पार्टनरशिप 1998 में खत्म हो गई। होंडा ने अपनी खुद की सब्सिडियरी HMSI लॉन्च की। काइनेटिक ने सिर्फ ब्रांड नेम ही नहीं लूजिंग बल्कि होंडा की टेक्नोलॉजी तक एक्सेस भी खो दिया। कंपनी अब अपने दम पर थी, एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट का सामना कर रही थी। होंडा के R&D का नुकसान एक बड़ा झटका था। काइनेटिक को अकेले इनोवेशन करना पड़ा। असली टेस्ट शुरू हो गया था। फ्यूचर अनसर्टेन था। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। 2001 में होंडा ने एक्टिवा लॉन्च की, एक गेम चेंजर, एक मॉडर्न 4 स्ट्रोक इंजन, मेटल बॉडी और बेजोड़ भरोसेमंदता के साथ एक्टिवा ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। यह पावरफुल, एफिशिएंट और ड्यूरेबल थी। एक्टिवा जल्दी ही इंडिया की फेवरेट स्कूटर बन गई। काइनेटिक अभी भी पुराने 2 स्ट्रोक इंजन का यूज कर रही थी, मुकाबला नहीं कर पाई। मार्केट रातों रात बदल गया। होंडा की इंडियन जरूरतों को समझने का फायदा मिला। काइनेटिक के मॉडल्स पुराने लगने लगे। काइनेटिक होंडा का युग खत्म हो गया था। एक्टिवा का युग शुरू हो गया था। बिजनेस में एक सुपीरियर प्रोडक्ट सब कुछ बदल सकता है। टॉप पर सालों का समय एक पल में गायब हो सकता है। काइनेटिक का दबदबा फीका पड़ गया। स्कूटर मार्केट में एक नया किंग था। काइनेटिक ने मुकाबला किया। जेडेक्स, झूम और बाद में नोवा को 4 स्ट्रोक इंजन के साथ लॉन्च किया। नोवा अच्छी थी, लेकिन एक्टिवा का ब्रांड अनबीटेबल था। काइनेटिक ने नए नीचे बनाने की कोशिश की। पावरफुल ब्लेज मोटो स्कूटर लॉन्च किया, लेकिन यह ज्यादातर खरीदारों के लिए बहुत महंगा और अव्यवहारिक था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एजी गईं, सेल्स गिरी, डीलर्स को दिक्कत हुई और लीडरशिप गड़बड़ में थी। कई नए प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप ब्रांड को रिवाइव करने में फेल रही। मार्केट आगे बढ़ गया था। काइनेटिक का इनोवेशन बहुत देर से आया। कंपनी तेजी से पैसा खो रही थी। सर्वाइवल की लड़ाई हाथ से फिसलती जा रही थी। स्पिरिट तैयार थी, लेकिन मार्केट बेरहम था। अंत करीब था। काइनेटिक के सुनहरे दिन पीछे छूट गए थे। जिस क्रांति की शुरुआत उसने की थी, वह अब इतिहास थी। कंपनी के पास समय कम था। 2008 तक काइनेटिक मोटर्स फाइनेंशियल लॉस के कारण ढह रही थी। फिरोदिया परिवार ने सोल्डने का दर्दनाक फैसला लिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काइनेटिक को एक्वायर कर लिया, स्कूटर मार्केट में एंटर करने की उम्मीद में। कंपनी का नाम चेंजिंग कर महिंद्रा 2 व्हीलर्स कर दिया गया। महिंद्रा ने पुराने काइनेटिक मॉडल्स को रीलॉन्च किया, लेकिन कस्टमर्स कंफ्यूज थे। प्रोडक्ट्स नए राइवल्स से मुकाबला नहीं कर पाए। महिंद्रा के प्रयास ब्रांड को रिवाइव करने में फेल रहे। 2014 में फिरोदिया ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेच दी। 2020 तक महिंद्रा ने अपना स्कूटर बिजनेस बंद कर दिया। काइनेटिक मोटर्स की विरासत क्वाइटली खत्म होती दिख रही थी। क्रांति पूरी हो चुकी थी। सपना फीका पड़ गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कभी कभी एक अंत सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। काइनेटिक इंजीनियरिंग अपनी जड़ों में लौट आई, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने और फिर से इनोवेशन करने लगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े, काइनेटिक को एक नया अवसर दिखा। 2024 में उन्होंने आइकॉनिक लूना को ई लूना के रूप में रिवाइव किया, एक नए युग के लिए एक इलेक्ट्रिक मोपेड। लॉन्च ने तुरंत हलचल मचा दी। नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाते हुए काइनेटिक ने नए DX इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी अनाउंसमेंट की, अपने ओरिजिनल गेम चेंजर का सम्मान करते हुए। उन्होंने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में विस्तार किया, फ्यूचर को अपनाते हुए। काइनेटिक की कहानी उठने, गिरने और फिर से उठने के बारे में है। ब्रांड ने जब अपनी बढ़त खो दी तो वह अपना रास्ता भटक गया, लेकिन उसकी भावना कभी नहीं मरी। आज काइनेटिक 2.0 एक नया चैप्टर लिख रहा है, पास्ट का सम्मान करते हुए, फ्यूचर को अपनाते हुए। फेलियर अंत नहीं है जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। क्रांति जारी है, आसान है, इट्स इजी,